हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वोडाफोन आइडिया के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में फिर से देखें तो 9.65 पे ओपन होकर के 9.45 का लो और 9.75 का हाई और 9.50 के ऊपर गिर के बंद हुआ 0.52% की गिरावट के साथ। आज देखिएगा, कल के दिन का वॉल्यूम काफ़ी कम है। 9,289,428 मात्र वॉल्यूम ट्रेड किया गया एनएससी पे, जहां कंपनी की मार्केट कैप 30,512 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों, आप लोगों से बताना चाहूँगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी परसेंटेज आप देखिएगा, 29 अप्रैल की डिलीवरी क्या रही। कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी हम देखेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि इसको लोगों ने उठाया है या नहीं उठाया है। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे, तो इस कंपनी के अंदर 29 को 28.2% की डिलीवरी है, यानी 11 करोड़ 2,76,800 नहीं, आप देख सकते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 11 करोड़ 27,68,510 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी, जिसमें से 3 करोड़ 18,29,160 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई आउट ऑफ 11 करोड़ 2 लाख समथिंग एंड टोटल परसेंटेज डिलीवरी है 28.2%। दोस्तों, आप लोगों से एक चीज़ बात करना चाहता हूँ, वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी भी भारत सरकार की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है कि भारत सरकार क्या 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की इंटरेस्ट अमाउंट को लेना चाहेगी इक्विटी के रूप में। तो दोस्तों, हो सकता है ये एक अजम्पशन है, मैं आपसे पहले बता दूं। देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर भी अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो मैथ्स है उसमें कुछ करेक्शन हो जाता है। देखिए, ये कंडीशन है, ये एक एजम्पशन है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। हम उम्मीद करेंगे कि जैसा टीटीएमएल के केस में हुआ उसी तरीके से अगर वोडा आइडिया के केस में भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो मैथ्स है उसमें करेक्शन हो जाता है, तो डेफिनेटली इस बात को तो आप कुछ डिनाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि ये रॉकेट बनेगा। उस समय रॉकेट बन सकता है। अब आप लोगों में से कुछ कहेंगे ऐसे कि एजम्पशन आप क्यों मान रहे हो, ऐसा क्या, ऐसे ऐसे एजम्पशन मानने का क्या मतलब है। दोस्तों देखिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई करेक्शन की डिमांड कर रहा था तो कौन कर रहा था? क्या टीटीएमएल कर रहा था? क्या एयरटेल कर रहा था? नहीं, सबसे ज़्यादा अगर डिमांड कोई कर रहा था तो वो कौन था? वोडा आइडिया ही था। सबसे ज़्यादा इसी को डिमांड थी, क्योंकि इसी के कंधे के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ लाद दिया है सरकार ने। तो सबसे ज़्यादा चिल्ला कौन रहा था? यही चिल्ला रहा था। और फ़ायदा किसको मिला? टीटीएमएल को। चिल्ला कौन रहा था? वोडा आइडिया। फ़ायदा मिला टीटीएमएल को। तो सरकार भी तो सोच रही होगी ना कहीं से कि जो चिल्ला रहा था उसको तो मैंने कुछ दिया नहीं, और जो नहीं चिल्ला रहा था उसमें फ़ायदा मिल गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर, कमरे के अंदर की बात है, हो सकता है कमरे के अंदर कुछ बातचीत चल रही हो सरकारी ऑफिसर्स के बीच में। हो सकता है वो लोग सोच रहे हों कुछ इस तरीके से कि हो सकता है कुछ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में कुछ परसेंटेज कहीं से इधर उधर करके कम कुछ कर दिया जाए। एक तो साइकोलॉजिकल इसका हमें असर देखने को मिलेगा कंपनी के शेयर होल्डर्स के ऊपर, और प्लस इसका हमें रियलिटी में जो मैग्नीट्यूड है इस खबर का जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो सकता है। प्लस इनको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि इनको आराम से मिल जाएगा। कोई भी आराम से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इनको मिल सकता है अगर सिर्फ इतनी खबर आ जाती है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में भारत सरकार की तरफ से थोड़ा सा करेक्शन कर दिया गया है। यानी अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था किसी भी तरीके से करेक्शन करने के लिए। आप ये बात पूछ सकते हैं मुझसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात को लॉक कर दिया था कि आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो फिर मेरा आपसे सवाल है, इस सुप्रीम कोर्ट ने जब लॉक कर दिया था तो टीटीएमएल के केस में क्यों, टीटीएमएल के केस में ये क्या सवाल नहीं आप पूछेंगे? टीटीएमएल के केस में क्या आप सवाल ये खड़ा नहीं करेंगे? टीटीएमएल के केस में क्यों करेक्शन हो गया फिर बताइए ना? टीटीएमएल के केस में करेक्शन कैसे हो गया?
अगर सुप्रीम कोर्ट की बात अगर इतनी ज़्यादा यहाँ पे माननी है अगर है तो सरकार को, तो वही मेरे हिसाब से टीटीएमएल के केस में जो हुआ उसके आधार पर मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कुछ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कुछ करेक्शन हो जाए तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि सरकार की सामने भी ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, सरकारी ऑफिसर्स को भी समझ में आ रही होगी कि इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि इनको इनको अच्छे से पता है, सरकारी ऑफिसर्स को भी ये बात दिख रही होगी, और नहीं भी दिख रही होगी तो कंपनी वाले दिखा रहे होंगे कि इनको भी पता है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स कोई बहुत ही महीनों से साल भर से ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको कोई मिल नहीं रहा है, और मिल नहीं रहा है तो फिर ये आगे चलेगी नहीं कंपनी, तो फिर मतलब क्या हुआ रिलीफ पैकेज देने का, दुनिया भर के नाटक खेलने का। तो फिर इन चीज़ों को देखते हुए हो सकता है इनको इन्वेस्टर्स ना मिल रहा हो, इस चीज़ के ऊपर भी ये चीज़ भी शायद साइमल्टेनियसली सोचा जाए सरकारी ऑफिसर्स की तरफ से, और इन सब सारी चीज़ों को क्यूमुलेटिव बेसिस पे मिला के देखें तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में थोड़ी बहुत भी अगर प्लस माइनस हो जाता है, थोड़ी बहुत भी प्लस माइनस हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी का स्टॉक जो है आगे बढ़ सकता है, रॉकेट बन सकता है उस केस में आप अगर कहेंगे कि हाँ 30 या 40 से 20 30 25 के लेवल को आराम से छू सकता है, तब मैं आपसे बिल्कुल भी एग्री करूँगा, मना नहीं करूँगा, बिल्कुल तब ये बात जेन्युइनली सही हो सकती है। लेकिन अभी जब तक ये बात जो है कंफर्म नहीं होती है, जब तक ऐसा कुछ नहीं आता है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये 20 जाएगा 22 जाएगा, तब तक ये आप यही समझिए कि ऐसे ही आपको रुलाएगा जैसे रुला रहा है ये। चलिए आगे फिर बात करेंगे इसके ऊपर, परेशान ना होइए, आप लोग हिम्मत खोने लगते हैं और आप लोगों की हिम्मत खोते हुए देख करके मैं भी डगमगा जाता हूँ, तो इसलिए आप भी पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। मेरी बात समझ रहे हैं? आपसे फिर मैं बात करूँगा थोड़ी देर कुछ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आने वाले कुछ घंटों में, या हो सकता है नेक्स्ट डे। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।